हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी से पहले मैं एक टॉपिक का नाम बताता हूं जो आज हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ऐसा शायद बहुत कम सुना हो कि एसी और डीसी वायर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एसी और डीसी वायर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम एसी और डीसी वायर को पहचानेंगे, ये सारे पॉइंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, मतलब कि पहला पॉइंट हमारा होगा एसी और डीसी वायर क्या अलग होते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, अलग होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप ये जानोगे। दूसरी चीज़, एसी और डीसी वायर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा। तीसरा पॉइंट ये है हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वायर एसी है कौन सा वायर डीसी है। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा, डीसी की रेटिंग कैसे देखते हैं, मतलब कि कितने एमएम, जो हम बोलते हैं ना स्क्वायर एमएम में वायर चाहिए हमें, तो कितने स्क्वायर एमएम का वायर आपको चाहिए होगा, कितने एम्पियर रेटिंग के साथ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल की वीडियोज़ मिलती रहेंगी ऐसे ही। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो डिफरेंसेस हैं मैं आपको वो ग्राफिक्स के ज़रिए भी बताने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज भी बताऊँगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा इंसुलेशन के बेसिस पे। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि हमारा इंसुलेशन क्या होता है ना। इंसुलेशन का मतलब है कंडक्टर, और जो हमारा देखो कंडक्टर को इंसुलेट करना। इंसुलेट मतलब कि उसके अंदर करंट ना फ्लो कर सके, किसी कोई ऐसा पार्टिकल या मटेरियल उसके ऊपर लगाना है जिससे कि उसके अंदर करंट ना फ्लो कर सके। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर तो करंट जाएगी, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल उसके ऊपर से लगा देना है जिससे कि हम उसको छुएं और हमें कोई करंट वगैरह ना लगे। समझ में आ रहा है। जैसे कि हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, रबड़ की कोटिंग करते हैं, तो प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है हमारे, ये इंसुलेटर ही हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वायर हुआ, कोई भी कंडक्टर हुआ, उसके अंदर हम कोटिंग करके रखते हैं। कोटिंग बोल सकते हैं या इंसुलेशन बोल सकते हैं, वो इंसुलेशन करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर और प्लास्टिक। तो दोस्तों एसी और डीसी दोनों ही वायर के केस में हमारा इंसुलेशन तो होता है। एसी में भी इंसुलेशन होगा एंड डीसी में भी इंसुलेशन होगा। आप लोगों को जैसे मैं ये फ़ोटोज़ दिखा दूँ, तो ये वाला हमारा है एसी वायर। ठीक है, ये भी हमारा है एसी वायर, नहीं ये वाला हमारा डीसी वायर है। ठीक है, ये वाला हमारा एसी वायर है, ये वाला हमारा एसी, ये वाला भी हमारा डीसी वायर है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बता दे रहे हो आप देख के ही, तो देखने का तरीका होता है इसका, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको इंसुलेशन, तो इंसुलेशन आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा लूम सोलर डीसी केबल है, इस पर लिखा भी हुआ है लूम सोलर कंपनी का नाम है और डीसी केबल है ये, और कितना है 6 स्क्वायर एमएम का है ये। ठीक है, 6 स्क्वायर एमएम का केबल है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो कोटिंग चढ़ी हुई है इंसुलेशन की, एक है रेड कलर की और एक है हमारी ब्लैक कलर की, और दूसरे वाले में हमारी दोनों ही ब्लैक कलर की हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे डबल कोटिंग हो रहती है, इंसुलेशन की कोटिंग डबल है। लेकिन यहाँ पे अगर सेम वायर को आप इस केस में देखेंगे, ठीक है, ये वाला केस आप देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल कोटिंग है, ये वाले में भी सिंगल कोटिंग है। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल कंडक्टर है उसके ऊपर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 3 फेज़ का वायर है। तीनों फेज़ में अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो फिर वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या केबल है, तो केबल के अंदर 3 फेज होंगे, तीनों फेज रेड, येलो और ये ब्लू तीनों हो गए RYB। तो तीनों फेज जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों की इंडिविजुअल कोटिंग तो करनी ही है, इंसुलेशन उनका भी होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर से जो इंसुलेशन है वो सिंगल है, सिंगल इंसुलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे डबल इंसुलेटेड है। इसका मतलब डीसी के केस में हमारा डबल इंसुलेटेड होता है और एसी के केस में हमारा सिंगल इंसुलेटेड होता है। ठीक है, ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये अंतर क्यों होता है, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा एसी का जो हमारा केबल है वो जनरली कहाँ पे होता है, एसी का केबल हमारा ज़्यादातर रूम के अंदर, घर के अंदर, यहाँ पे ही होता है, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बाहर थोड़ा बहुत होता है केबल, कभी कभी वो भी। लेकिन आपने देखा होगा डीसी के केस में, डीसी जैसे कि ज़्यादातर हम सोलर में ही यूज़ करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम एसी वाले केबल को डीसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एसी वाले केबल को भी डीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें डीसी के केस में अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डीसी वाला ही केबल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं सॉरी, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ।
ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है, पहले तो इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन उसका डबल होता है, डबल इंसुलेशन होगा तो अगर हम उसको सनशाइन में या फिर धूप बोल सकते हैं, धूप में रखेंगे तो धूप में रखने से उसका जो इंसुलेशन है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि रबर है या प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर बहुत ज़्यादा धूप में होगी तो वो मेल्ट कर सकती है, वैसे तो मेल्ट नहीं करती है लेकिन फिर भी वो लूज जरूर हो सकता है केबल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके इंसुलेशन को डबल रखते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग से बचे और लूज ना हो केबल, ठीक है, और जले ना केबल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपको दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा होता है कंडक्टर के जो हमारे स्ट्रैंड होते हैं। स्ट्रैंड का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, ये देखिए जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक से वायर होते हैं ना कंडक्टर के अंदर। जो भी हमारा कंडक्टर है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक से ये देखिए सिंगल सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जिनसे मिलके हमारा एक कंडक्टर बनता है, ठीक है। किसी भी केबल के अंदर ये स्ट्रैंड की फॉर्म में ही हमारे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम लगे होते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें भी बारीक बारीक से आपको स्ट्रैंड दिख रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रैंड है इनके साइज भी मैटर करते हैं एसी और डीसी पे ही, ठीक है। अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी के केस में हमारे स्ट्रैंड होते हैं थिक, ठीक है। और अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के केस में हमारे जो स्ट्रैंड हैं वो डीसी के केस में होते हैं हमारे थिन। तो इसका मतलब अगर हम सेम साइज़ का केबल ले रहे हैं तो सेम साइज़ के केबल में डीसी वाले केबल के अंदर ज़्यादा स्ट्रैंड्स होंगे हमारे, ठीक है। एसी का जो केबल है उसके अंदर हमारा थिक स्ट्रैंड होता है, थिक मतलब कि घना मोटा, ठीक है। मोटे वाले स्ट्रैंड होंगे तो उतने एरिया के अंदर कम स्ट्रैंड आ पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो एसी के अंदर हमारे जो स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड मतलब कंडक्टर जो बारीक वाले होते हैं वो वाले, ठीक है। तो वो जो स्ट्रैंड है वो थिक होंगे एसी के अंदर और थिन होंगे डीसी के अंदर। तो मतलब डीसी के अंदर सेम साइज़ के केबल में ज़्यादा स्ट्रैंड आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला डीसी का केबल है, इसके अंदर आप येलो कलर का देख रहे हैं, इसका जो कंडक्टर है वो अंदर की तरफ से जो दिख रहा है वो येलो कलर का दिख रहा है, लेकिन ऊपर से जो वाइट कलर का दिख रहे हैं स्ट्रैंड जो है, स्ट्रैंड का कलर आपको वाइट कलर दिख रहा है। वैसे तो ये हमारा कॉपर का ही होता है, ठीक है। एसी हो चाहे डीसी हो, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सेम कंडक्टर की बात करें, जैसे कि कॉपर ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर कंडक्टर का भी अगर दोनों वायर हैं एसी और डीसी वायर, तो एसी वायर जो होगा वो हमें येलो कलर में दिखेगा जैसा कि कॉपर का कलर होता है, और जो हमारा डीसी वायर है वो डीसी वायर हमें इसमें वाइट कलर टाइप का दिखता है क्योंकि इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों आप। डीसी केबल जो है, डीसी केबल के जो स्ट्रैंड हैं उन स्ट्रैंड के ऊपर जिंक की कोटिंग मिलती है। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, जिंक की कोटिंग से रस्टिंग से भी बचाता है जिंक, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग हम हमेशा बहुत सारे इक्विपमेंट्स के ऊपर कर देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा। जिंक की कोटिंग हम बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि ये हमारा रस्टिंग होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों हमारा वो है यूवी इंसुलेशन, ठीक है। यूवी इंसुलेशन का मतलब है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट सन, जो हमारी सनलाइट आ रही है जो कि हमारे केबल के ऊपर, जो कि हमारे सोलर मॉड्यूल के ऊपर, जो कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर गिर रही है, उस सोलर लाइट से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए हम वायर के ऊपर, ठीक है, एक प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। वो प्रोटेक्शन हमारा किस में मिलता है, डीसी के केस में, क्योंकि एसी के केस में तो उसको सनशाइन में आना नहीं है ज़्यादा। तो एसी के केस में अगर सनशाइन में नहीं आना है तो इसका मतलब वो तो ऑलरेडी यूवी कोटेड रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन डीसी के केस में हमारा जो कंडक्टर है उसको हमें यूवी कोटेड रखना पड़ेगा, यूवी प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से भी इसको कंडक्टर को और बचाना पड़ेगा हमें, नहीं तो वो हमारा, ठीक है, ख़राब हो सकता है कंडक्टर। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, यूवी कोटिंग। तो यूवी कोटिंग अगर हमारी वहाँ पे है तो हम उसको कंडक्टर को प्रीफर करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो रेटिंग मिलती है आपको TUV सर्टिफाइड मिलता है ये, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि आपका जो भी वायर है डीसी केबल, वो डीसी केबल आपका TUV सर्टिफाइड होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आप लोगों ने सुना होगा जो हमारी सोलर एनर्जी या फिर किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मिनिस्ट्री है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये हमारी डीसी केबल जो है उसको सर्टिफाइड भी करती है। तो ये डीसी केबल हमारा MNRE सर्टिफाइड होना चाहिए,
तभी हम इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप लोकल वायर को यूज़ करेंगे तो उसकी लोकल की गारंटी भी ऐसे ही होगी, वो आपके घर में शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है, आपके जो सोलर मॉड्यूल है उनको ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वायरिंग भी जल सकती है पूरी अच्छे से। तो इसलिए आप क्या करेंगे, MNRE सर्टिफाइड केबल ही परचेज़ करें। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो ये तो था हमारा डिफरेंस, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे आप जांच कर सकते हैं कि कौन सा AC केबल है, कौन सा हमारा DC केबल है। दूसरा दोस्तों हम बताते हैं आपको कंडक्टर की रेटिंग। तो कंडक्टर की रेटिंग निकालने के लिए आपको एक थंब रूल यूज़ किया जाता है, उस थंब रूल के बेसिस पे आप कंडक्टर की रेटिंग निकाल सकते हैं। जो हमारा DC केबल है, वो DC केबल के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 स्क्वायर mm का अगर हमारा DC केबल है तो उसके लिए हमें 1 स्क्वायर mm से हमें 5 एम्पियर DC हम इसमें बियर कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम 1 स्क्वायर mm की केबल यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम 5 एम्पियर DC आराम से फ़्लो करवा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टर का साइज़। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारी 50 एम्पियर DC उसमें फ़्लो कर रही है तो 50 एम्पियर DC को हम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, सॉरी 5 कर देंगे। तो 50/5 हो गया हमारा 10। तो यहाँ पे हमें कितने कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, 10 स्क्वायर mm की। ठीक है, 10 स्क्वायर mm की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ से यही समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर mm में हमारी 5 एम्पियर DC फ्लो कर सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और कोई डाउट अभी भी बचता है आपका AC और DC केबल के बारे में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो बाकी आप और कोई टॉपिक आप चाहते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।